वेलकम एवरीवन। मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी आई क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस का पार्ट 14, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, वातानुकूल प्रणाली नियंत्रित करती है तापमान को, आर्द्रता को, वायुवेग को। तो वातानुकूलन प्रणाली तापमान, आर्द्रता और वायुवेग को नियंत्रित करती है, क्योंकि मनुष्य इसके लिए आरामदेह स्थिति बनाने के लिए इन तीनों का अनुकूलन आवश्यक है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है, किसको किसको नियंत्रित करती है? तापमान को भी नियंत्रित करती है, आर्द्रता को भी नियंत्रित करती है और वायु के वेग को भी नियंत्रित करती है, वायु वेग को भी नियंत्रित करती है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। यानी कि वातानुकूल प्रणाली नियंत्रित करती है तापमान को, आर्द्रता को, वायुवेग को, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कोयले का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, पानी का वाष्प में रूपांतर। देखिए, कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। पानी का वाष्प में रूपांतर, तो पानी का जो वाष्प में रूपांतर है वो आपका क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह एक अस्थायी परिवर्तन नहीं है और न ही इससे कोई ऐसा नया पदार्थ बनता है जो पानी के घटकों के गुणों से भिन्न हो, है ना। यानी कि पानी के घटकों से मतलब भिन्न हो। तो प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कोयले का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, पानी का वाष्प में रूपांतर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? पानी का वाष्प में रूपांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है आश्विक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए, कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य कौन होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं H2SO4, है ना। जिस विधि में बैटरी को निगेटिव अर्थ किया जाता है वह निगेटिव अर्थ रिटर्न विधि कहलाती है। जिस विधि में पॉजिटिव टर्मिनल को अर्थ किया जाता है वह विधि पॉजिटिव अर्थ टर्मिनल कहलाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है फ्लैजिला, एट्रिक्स, व्लास्ट, स्लिडरी। तो जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला कहा जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव है। यह मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है। तो जीवाणु की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? फ्लैजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? आवृत वक्रों, समांतर लाइनों, अभिसारी लाइनों, अपसारी लाइनों। तो समांतर चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? समांतर लाइनों द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समांतर लाइनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहली या एल्कोहल समूह की पहचान की जाती है टॉरिन अभिकर्मक परीक्षण द्वारा, एस्टरीकरण परीक्षण द्वारा, या फिर Cl3 यानी फेरिक क्लोराइड परीक्षण द्वारा, ओजोनोलिसिस अभिक्रिया द्वारा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? फेरिक क्लोराइड परीक्षण द्वारा। ठीक है, या फिर Cl3 परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षाकृत हाइड्रोक्लोरिक लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, भोजन को स्वाद बनाना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? भोजन को स्वाद बनाना। क्या हो जाएगा? भोजन को स्वाद बनाना। देखिए, आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है। ठीक है, लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव के जीभ में विशेष प्रकार की स्वाद कलिकाएं यानी कि टेस्ट बड्स मौजूद होती है। ठीक है, जिनकी सहायता से मनुष्य स्वाद को फील करता है। अतः क्या है, इसमें हम देखें तो उपयुक्त का जो विकल्प डी है वो तर्कसंगत है, बाकी अन्य विकल्प जो है वो तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन को स्वाद बनाना, यानी कि भोजन का स्वाद बनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो कौन सा? रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है? पौधे की जो पत्तियां होती हैं सूर्य के प्रकाश में क्या करती हैं? अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो कौन सा? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो आपका कौन सा डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। मैग्नेटिक टेप, डिजिटल वीडियो डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, आर्टिकल डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टेप। अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया कौन सा है? मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में किस टाइप के सूचन का प्रयोग किया जाता है? सर्किट, टेलीफोन, पैकेट, टेलेक्स। तो इंटरनेट में किस टाइप के सूचन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में जो आपका सूचन का प्रयोग किया जाता है वो आपका पैकेट टाइप सूचन का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अनुसार अशोक ने लगभग ईसा पूर्व 261 में कलिंग पर आक्रमण किया? 7वां शिलालेख, चौथा शिलालेख, 5वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। तो 13वां शिलालेख के अनुसार अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। 13वें शिलालेख से ही कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक के हृदय परिवर्तन की जानकारी मिलती है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। तो 1857 की क्रांति में भाग किसने नहीं लिया था? भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था आपका। ठीक है, देखिए भगत सिंह क्या है? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 को। ठीक है, 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इनको क्या था? 23 मार्च 1931 23 मार्च 1931 को क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। तो 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, बाकी सब ने, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जी ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध होमरू लीग से था? मराठा, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, सभी। तो किसका संबंध था? सभी का संबंध होमरू लीग से था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। देखिए नए राज्य के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 2 करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 देश में किसी भी नए राज्य के गठन की शक्तियां भारत के संसद को प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? भारत की संसद को प्रदान करता है। तो नए राज्य के गठन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे डॉक्टर वायु कहते हैं? यानी कि किस हवा को डॉक्टर वायु कहा जाता है? जेट स्ट्रीम, टाइफून, सिनूक, हरमट्टन। तो देखिए गिनी तट एवं घाना में बहने वाली स्थानीय पवन, गिनी तट एवं घाना में बहने वाली स्थानीय पवन को हरमट्टन यानी जो हरमट्टन स्ट्रीम है उसी को क्या बोला जाता है? डॉक्टर वायु बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरमट्टन। ठीक है, देखिए क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर अत्यंत तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली वायु क्या कहलाती है? जेट स्ट्रीम कहलाती है आपकी। ठीक है, क्या कहलाती है? जेट स्ट्रीम कहलाती है। और पश्चिमी प्रशांत तथा चीन सागर में चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या बोला जाता है? टाइफून बोला जाता है आपका, टाइफून। ठीक है, टाइफून बोला जाता है। तो निम्न में से डॉक्टर वायु किसे कहते हैं? गिनी तट एवं घाना में बहने वाली स्थानीय पवन को हरमट्टन या डॉक्टर वायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सीप किला दर्रे के पास प्रभावशाली कैनियन का निर्माण करती है? चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। तो देखिए सतलज नदी सीप किला दर्रे के पास जक्सर श्रेणी को काटकर एक गहरे प्रभावशाली कैनियन का निर्माण करती है। सतलज द्वारा बनाए गए कैनियन की तुलना कोलोराडो नदी यानी कि कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्मित ग्रैंड कैनियन से की जाती है। किससे की जाती है? ग्रैंड कैनियन से की जाती है। तो कौन सी नदी सीप किला दर्रे के पास प्रभावशाली कैनियन का निर्माण करती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड क्या है? एक गुप्तचर संगठन, औद्योगिक विकास बैंक, कृषि विकास बैंक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नाबार्ड क्या है?
नाबार्ड आपका क्या है? कृषि विकास बैंक है। नाबार्ड आपका क्या है? कृषि विकास बैंक है। ग्रामीण क्षेत्रों व कृषि क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था, सबसे ऊंची जो संस्था है जिसका नाम क्या है? नाबार्ड। अच्छा, नाबार्ड की बात आ गई। NABARD, ये है आपका नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से सुनिए एक बार, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, बैंक। तो नाबार्ड क्या है? एक कृषि विकास बैंक है। नाबार्ड क्या है आपका? एक कृषि विकास बैंक। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को। इसकी स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है। नाबार्ड को रिजर्व बैंक के अधीन कृषि साख विकास, ग्रामीण आयोजन, साख विक्रय, कृषि पुनर्वित्तीय विकास निगम के कार्यों को सौंपा गया है। ठीक है, यानी कि नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक कृषि विकास बैंक है जिसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को। आपको इस प्रश्न से इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई संबंधित है, TRAI, ट्राई। ठीक है, TRAI संबंधित है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकास्ट रेगुलेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनमें से कोई नहीं। तो TRAI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इकेबाना क्या है? जापानी चित्रकला, जापानी परिधान, जापानी पुष्पसज्जा, जापान का एक पर्वत। तो इकेबाना क्या है? इकेबाना एक जापानी पुष्पसज्जा है। ठीक है, इकेबाना क्या है? एक जापानी एक जापानी प्रकार का पुष्पसज्जा है ना, कला है। पुष्पसज्जा की एक क्या है? कला है। जापानी पुष्पसज्जा में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। कौन कौन सा? एक तो आपका स्वर्ग, दूसरा पृथ्वी, तीसरा आपका जो है मनुष्य। ठीक है, तो इकेबाना क्या है? इकेबाना क्या है? जापानी पुष्पसज्जा की एक कला है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापानी पुष्पसज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, 1 जुलाई 2010 को, 15 अगस्त 2010 को, 14 सितंबर 2010 को। तो नई थोक मूल्य सूचकांक का जो श्रृंखला प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 14 सितंबर 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक हैं। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? आप सभी को पता है आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, आनंद मठ क्या है? आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, 1882 में लिखित है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत जो आपका वंदे मातरम है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, वो किससे लिया गया है? आनंद मठ से ही लिया गया है। ठीक है, तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुलबुल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? जैसे नदी होती है तो नदी पे क्या किया जाता है? बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, तो उनके डैम के पानी यानी बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बांध के पानी को रोक के जैसे बिजली उत्पादन की जाती है, सिंचाई की जाती है, पर्यटक स्थल का भी लाभ लिया जाता है, तो उससे बहुत सारे लाभ लिया जाता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? तुलबुल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वो आपकी कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस स्थित है भारत में, श्रीलंका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में। तो इंडिया हाउस आपका कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस आपका लंदन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लंदन या ब्रिटेन में स्थित है। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में हाईगेट उत्तरी लंदन के एक छात्र निवास में की गई थी। ठीक है, हॉस्टल टाइप का। तो इंडिया हाउस स्थित है आपका ब्रिटेन में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 25, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक हैं। हैरी पॉटर बहुत ही फेमस मूवी है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग उसको देखे भी होंगे। तो हैरी पॉटर
एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। गॉबलेट ऑफ फायर का मतलब क्या होता है कि आग का प्याला, ठीक है। गॉबलेट ऑफ फायर मतलब होता है आग का प्याला। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके जेके रॉलिंग। कौन है? जेके रॉलिंग। अच्छा, हैरी पॉटर के निर्देशक कौन थे? तो माइक नेवल। डायरेक्शन कौन किया था? माइक नेवल। यह फिल्म भारत में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? किसके द्वारा मतलब रिलीज की गई थी? तो सारेगामा के द्वारा रिलीज की गई थी, ठीक है। अच्छा, अदर ऑप्शंस देखते हैं। नेल्सन मंडेला, कैथरीन मेयो, माइकल क्रिस्टियन। तो इनकी भी किताबें हैं, इनकी किताबों का नाम जान लेते हैं हम लोग। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया किताब है स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। थर्ड नंबर पे आपके हैं कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम क्या है? मदर इंडिया। ये सारे बुक परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपके हैं माइकल क्रिस्टियन। तो माइकल क्रिस्टियन के द्वारा क्या लिखा गया है? जुरासिक पार्क। इस पर मूवी भी बनी है, मैक्सिमम लोग आप मूवी देखे होंगे जुरासिक पार्क, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जेके रॉलिंग, ठीक है। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित किताब का नाम, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित किताब का नाम क्या है? स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। कैथरीन मेयो के द्वारा लिखित किताब का नाम क्या है? मदर इंडिया। माइकल क्रिस्टियन के द्वारा लिखित किताब क्या है? जुरासिक पार्क। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए सीरीज के साथ। जय हिंद।